बच्चों, आज हम जानेंगे बिहार बोर्ड 10 क्लास गोदली भाग 2 से चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन का आंसर, जिसका शीर्षक है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके लेखक हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी। इस चैप्टर से पहला प्रश्न है, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है? तो इसका आंसर है, लेखक महोदय, आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जिसे विडंबना कहते हैं। विडंबना का स्वरूप यह है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। सेकंड प्रश्न है, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? तो इसका आंसर है, जातिवाद के पोषक जातिवाद के पक्ष में अपना तर्क देते हुए उसकी उपयोगिता को सिद्ध करना चाहते हैं। पहला है, जातिवादियों का कहना है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, क्योंकि श्रम विभाजन जाति प्रथा का ही दूसरा रूप है, इसलिए श्रम विभाजन में कोई बुराई नहीं है। सेकंड है, जातिवादी समर्थकों का कहना है कि माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार ही, यानी गर्भधारण के समय ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। थर्ड है, हिंदू धर्म पेशा परिवर्तन की अनुमति नहीं देता, भले ही वो पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त ही क्यों ना हो। भले ही उससे भूखे मरने की नौबत आ जाए, लेकिन उसे अपनाना ही होगा। फोर्थ प्रश्न है, जातिवादियों का कहना है कि परंपरागत पेशे में व्यक्ति दक्ष हो जाता है और वो अपना कार्य सफलतापूर्वक संपन्न करता है। 5 है, जातिवादियों ने जातिवाद के समर्थन में व्यक्ति की स्वतंत्रता को अपहृत कर सामाजिक बंधन के दायरे में ही जीने मरने के लिए विवश कर दिया है। उनका कहना है कि इससे सामाजिक व्यवस्था बनी रहती है और अराजकता नहीं फैलती। थर्ड प्रश्न है, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या हैं? तो इसका आंसर है, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक ने कई आपत्तियां उठाई हैं जो चिंतनीय है। पहला है, लेखक के दृष्टिकोण में जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। सेकंड है, जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता। थर्ड है, मनुष्य की व्यक्तिगत भावना या व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान या महत्व नहीं रहता। 4 है, आर्थिक पहलू से भी अत्यधिक हानिकारक जाति प्रथा है। 5 है, जाति प्रथा मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि, आत्मशक्ति को दबा देती है, साथ ही अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय भी बना देती है। 4 प्रश्न है, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती? इसका आंसर है, भारतीय समाज में जाति श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कही जा सकती। श्रम के नाम पर श्रमिकों का विभाजन है। श्रमिकों के बच्चे को अनिच्छा से अपने बपौती काम करना पड़ता है, जो आधुनिक समाज के लिए स्वाभाविक रूप नहीं है। 5 प्रश्न है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? तो इसका आंसर है, जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए एक ही पेशे में बांध देती है, भले ही ये पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वो भूखों मर जाए। आधुनिक युग में उद्योग धंधों की प्रक्रिया तथा तकनीकी में निरंतर विकास और अकस्मात परिवर्तन होने के कारण मनुष्य को पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है, किंतु भारतीय हिंदू धर्म की जाति प्रथा व्यक्ति को पारंगत होने के बावजूद ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा न हो। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। 6 प्रश्न है, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों? तो इसका आंसर है, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानते हैं। जाति प्रथा के कारण पेशा चुनने में स्वतंत्रता नहीं होती है, मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान नहीं होता। मजबूरी बस
जहां काम करने वालों का ना दिल लगता हो ना दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। अतः यह निर्बाध रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है। 7 प्रश्न है, लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। तो इसका आंसर है, जाति प्रथा के कारण श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन हो गया है। आपस में ऊंच नीच की भावना भी विद्यमान है। जाति प्रथा के कारण अनिच्छा से पुश्तैनी पेशा अपनाना पड़ता है, जिसके कारण मनुष्य की पूरी क्षमता का उपयोग नहीं होता। आर्थिक विकास में भी जाति प्रथा बाधक है। 8 प्रश्न है, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। तो इसका आंसर है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया है। सच्चे लोकतंत्र के लिए समाज में स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व भावना की वृद्धि हो। सेकेंड है, समाज में इतनी गतिशीलता बनी रहे कि कोई भी वंचित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक के संचालित हो सके। थर्ड है, समाज की बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए और सबकी उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। 4 है, सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। 5 है, दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारा होना चाहिए। 6 है, इन्हीं गुणों या विशेषताओं से युक्त तंत्र का दूसरा नाम है लोकतंत्र। लोकतंत्र शासन की एक पद्धति नहीं है। लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज सम्मिलित अनुभव का आदान प्रदान का नाम है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान भाव हो।